Hello children, do you know what are we going to learn today? Guess what? So just see which word is popping up here. What is this word? Opposites. So we are going to learn opposites today. Do you know what is opposites? What are opposites? Opposites are जो उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं, उल्टे अर्थ मतलब उल्टे मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, उसे हम ऑपोजिट्स बोलते हैं. कैन यू गेस सम फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस? यस, बिग opposite is small, right? Long opposite is short. Do you remember? So let us learn some more words. So I will scroll this paper down and you will get the word. You have to try to read it. See this first word. What is this? Dirty, dirty, and this is the sign of opposite, a cross. Dirty opposite, clean. Right? Dirty opposite is clean. Now let us look for the next word. Fast. Fast opposite is slow. Rabbit is fast. Tortoise is slow. Now moving to the next, third word is few. Few मतलब थोड़ा, many मतलब बहुत सारे. Few मतलब थोड़े, many मतलब बहुत सारे. First and last. First and last, right? Happy and sad. When you get chocolate, you become happy, right? And when you get punishment from your mama, you get sad. This is up and down. Now let us move to the next word. Win, lose. जीतना, हारना. Win मतलब जीतना, lose मतलब हारना. Smooth, rough. Smooth सरफेस, ये सरफेस के लिए होता है. जो एकदम चिकनी सरफेस होती है हम उसको बोलते हैं स्मूथ सरफेस. और जो जैसे ज़मीन कैसी होती है, रफ़ होती है, राइट? योर प्ले ग्राउंड रफ़ एंड योर सरफेस ऑफ योर टाइल एट योर होम इज़ स्मूथ. राइट एंड लेफ्ट. राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट? एंड फुलिश एंड वाइज. फुलिश मतलब मूर्ख and wise मतलब बुद्धिमान, right? So let us move to the next slide. Okay, again I will hide all the words behind this and then we will wait for the words coming, right? So let us move this again, the opposites. And what is the first word here? Sink and float. Do you know sink and float concept? Heavy object float. नो, हैवी ऑब्जेक्ट सिंक. हैवी ऑब्जेक्ट क्या होता है? पानी में नीचे सेटल हो जाता है, सिंक होता है, डूब जाता है. और जो हल्का होता है, लाइट ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या करता है? फ्लोट होता है, तैरता है ऊपर पानी के ऊपर, राइट? नाउ अबव, बिलो. अबव मतलब ऊपर एंड बिलो मतलब नीचे, राइट? नेक्स्ट, एक्सटर्नल, इंटरनल. You have learned about body parts, external body parts and internal body parts in EVS. External मतलब बाहर वाला और internal मतलब अंदर वाले. तो external body part like your hand, legs जो हमें दिखते हैं आँखों से बाहर, body के बाहर. और internal मतलब heart, lungs, right? Have you learned? Yes. Now present, absent. You do in your class present, absent. Then गिव, रिसीव. जब आप किसी को कुछ देते हो तो गिव, और आप किसी से कुछ लेते हो तो व्हाट डू? यू रिसीव, राइट? तो गिव अपोजिट, रिसीव. नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, वाइड एंड नैरो. जो रोड दो तरह की होती है. वाइड मतलब चौड़ी और नैरो मतलब पतली, राइट? गली कैसी होती है? नैरो. ओके. और इंक्रीज, डिक्रीज. इंक्रीज मतलब बढ़ना और डिक्रीज मतलब कम होना, राइट? इंक्रीज एंड डिक्रीज. नाउ नेक्स्ट इज असेंडिंग, डिसेंडिंग. असेंडिंग फ्रॉम स्मॉल टू बिग and descending from big to small.
right and wrong, right? This you know. Right opposite is wrong. Then buy opposite is sell, खरीदना और बेचना, right? Okay, so now moving to the new page. Again we will hide this and slowly we will move to the first word. Yes, this is import, export. Do you know about these terms? Import मतलब जब हम दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में, इंडिया में कोई सामान मंगवाते हैं तो हम क्या करते हैं? इम्पोर्ट. और हम इंडिया से अगर दूसरी कंट्री में कोई सामान भेजते हैं तो एक्सपोर्ट. सो इम्पोर्ट अपोजिट एक्सपोर्ट. डिपॉजिट अपोजिट विथड्रॉ. आपने पापा से सुना होगा बैंक में मनी क्या करते हैं? वो दोनों करते हैं. डिपॉजिट मतलब बैंक के अंदर जमा करते हैं और बैंक के अंदर से निकालते भी हैं. तो निकालना मतलब विथड्रॉ और जमा करना मतलब डिपॉजिट, राइट? इंक्लूड एक्सक्लूड. इंक्लूड करना मतलब किसी को शामिल करना. आप खेल में सभी फ्रेंड्स को इंक्लूड करते हो या किसी एक को नहीं शामिल करते तो उसको क्या किया आपने? एक्सक्लूड. इंक्लूड शामिल करना और एक्सक्लूड नहीं शामिल करना, राइट? इंक्लूड एक्सक्लूड. लाइफ डेथ. जीवन मृत्यु. लाइफ डेथ. सेफ डेंजरस, राइट? Playing in a park is safe. Playing on the road is dangerous. Safe and dangerous, right? So now private and public. कुछ बातें आपकी प्राइवेट होती हैं जो आपकी फैमिली के अंदर ही होनी चाहिए, दो दैट इज़ प्राइवेट. और जो सबको पता होती हैं बात, सभी लोगों को बाहर भी, वो पब्लिक. प्राइवेट एंड public. Then floor and ceiling. आप घर के अंदर खड़े होते हो, नीचे क्या होता है? फ्लोर. और ऊपर फैन कहाँ लगा होता है? सीलिंग पे. तो फ्लोर अपोजिट इज सीलिंग. एम्प्टी फुल, खाली भरा हुआ. फिक्स ब्रेक. कोई चीज़ टूट जाती है तो हम बोलते हैं ब्रेक. एंड ब्रेक मतलब तोड़ना, राइट? ब्रेक मतलब तोड़ना. और जोड़ने को क्या बोलते हैं? फिक्स. जब हम किसी चीज़ को ग्लू लगा के, किसी टूटी हुई चीज़ को हम एडेसिव लगा के फिक्स करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम उसको बोलते हैं फिक्स करना. एंड दिस इज ब्रेक मतलब तोड़ना. देन एंटर एंड एग्जिट. यू हैव सीन इन द थिएटर व्हेन यू एंटर टू द गेट, जहाँ से आपको अंदर जाना है वहाँ लिखा होता है एंटर, और जहाँ से बाहर आना है वहाँ लिखा होता है एग्जिट. एंटर एंड एग्जिट. सो यू हैव लर्नड मैनी अपोजिट वर्ड्स. सो कीप प्रैक्टिसिंग इन योर सेंटेंसेस. घर पे भी जब आप इंग्लिश बोलेंगे या इंग्लिश बोलते हैं स्कूल में तो आप ये वर्ड्स को यूज़ करें. सो ऑल द बेस्ट. बाय बाय.